सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। देखिए बच्चों, अब तक तो हमने बहुत सी चीज़ जानी कर ली कि हम क्या होता है, कैसे रन करता है, क्या क्या उसके डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है। अब हम बात कर ले डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में कैसे जो सेंट्रल का सिस्टम है कैसे बेसिकली रन करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग के यही मुश्किल से 4 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें पहली बात यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम जानते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि जितने भी हमारे लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शन होंगे रेगुलर होने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो गांव विलेज में इलेक्शन होता है 5 साल में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसी तरह शहरों में म्यूनसिपल पार्टी का 5 सालों में होता है। तो रेगुलर होने के लिए क्या, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है कि हर साल होगा ही होगा, यह रूल और रेगुलेशन फिक्स किया गया। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैटेगरी में लेती है कि इन केस नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी। और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब बेसिकली वही आपका पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत हो, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि कुछ हमारी सीट जो है, मतलब हम इलेक्शन में जानते हैं कि कुछ मान लीजिए कुछ सीट है रिजर्व कर दी जाती हैं ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे हमारी एसटी और एसटी है इस कैटेगरी में, उन लोगों का विकास कम है, तो उन लोगों को विकास बढ़ाने के लिए या उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कि उन लोग भी कुछ सीटें रिजर्व कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार 1/3 ऑफ सीट किसके लिए रिजर्व होती है? वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है, इलेक्शन में। और सब में लागू नहीं होता, लेकिन ये पार्लियामेंट में लागू होता है, ठीक है। देखिए, हाँ, देखिए इसमें भी मेंशन है, ठीक है। एटलीस्ट 1/3, इसमें भी अगर 1/3 कम से कम महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित होनी चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो सकता है 1/4, सॉरी, हाँ, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, कम से कम इतना होना ही होना चाहिए। यह भी कौन देखता है कि हाँ, कुछ ऐसी असेंबली या कुछ ऐसी टीम बनाई जाती है जो इस सबको मॉनिटर करती है कि इलेक्शन रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीट रिजर्व है कि नहीं एससी और एसटी के लिए या जितने भी और बैकवर्ड क्लासेज उनके लिए। और ये भी देखा जाता है कि वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व है कि नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं कि एन इंडिपेंडेंट, हाँ, और इसमें हमने बेसिकली बताया गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, वह किसी के भी अधीन नहीं होता, न तो रनिंग गवर्नमेंट के अधीन होता है, न तो रूलिंग गवर्नमेंट के अधीन होता है, ठीक है। यह हमेशा स्वतंत्र होता है, यह फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाता है कि कहीं कोई धांधली ना हो, सभी इलेक्शन आसानी से हो, सबको जो एक्चुअल में उम्मीदवार है वही जीते, ठीक है। इसका ये भी पंचायत राज में इसका भी होता है। आप लोग भी इलेक्शन देखते होंगे कि गांव में भी वोटिंग वही लोग करवाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हमने जाएंगे इलेक्शन हो रहा है महिलाओं के लिए सीट चीज़ें, लेकिन अब हमें गाँव के विकास के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंड प्रोवाइड करती है ग्राम प्रधान को, ताकि जैसे मान लीजिए कहीं पर खेत में कुछ काम है, या कहीं पर रोड बनवाना है, या कहीं पर पानी का व्यवस्था करना है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंड प्रोवाइड करती है ताकि उन लोगों को भी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड हो और उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। तो कुल मिला जुला कर क्या ये भी रेवेन्यू कुछ देती है ताकि गवर्नमेंट विलेज का भी विकास हो गया या सिटी का विकास हो गया। तो देखिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो कुल मिला जुला कर हमने 5 पॉइंट कवर किए, कौन कौन से, कि क्या होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, कैसे बैकवर्ड क्लास को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है, और कैसे महिलाओं को भी ख्याल रखा जाता है, और इलेक्शन कमीशन की क्या मेन इंपॉर्टेंट है, और ये भी देखें कि स्टेट गवर्नमेंट क्या मेन रूप से फोकस करते हैं, ठीक है।